संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी क्या ज्ञान लेने के बाद पूजा पाठ व्रत करना चाहिए या नहीं। आज का विचार कुछ ऐसा ही है कि जो लोग सत्संग भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। साथ संगत जी कई ब्रह्म ज्ञानी ऐसे संत हैं, सभी तो नहीं लेकिन एकादो संत ऐसे करते हैं साथ संगत जी जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ हो और वे लोग सत्संग भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो साथ संगत जी मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं और आपको नाव की सवारी करके नदी के उस पार जाना है साथ संगत जी, तो आप एक नाव में जाएंगे साथ संगत जी, लेकिन आप दो नाव की सवारी करेंगे। तो साथ संगत जी एक नाव की सवारी करेंगे या फिर दो नाव की सवारी करेंगे। साथ संगत जी कल्पना कीजिए कि एक पैर एक नाव पर हो और एक परस्पर दूसरी नाव पर हो साथ संगत जी, और नदी के बीच में आप जा रहे हैं। तो साथ संगत जी आगे का हाल आप खुद जान सकते हैं, आप डूब जाएंगे साथ संगत जी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप या तो पहले वाले चले या तो दूसरे वाले नाव पे चले। साथ संगत जी कहने का अर्थ ये है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्म कांड में भी फंसे हुए हैं साथ संगत, और कर्म कांड भी कर रहे हैं साथ संगत जी। ऐसा लगता है कि उनको दातार के ऊपर विश्वास ही नहीं है, सत्संग में विश्वास ही नहीं है जी। ऐसा नहीं करना चाहिए साथ संगत जी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद सत्संग से जुड़े रहना है, सेवा सुमरन और सत्संग हमें करते रहना है साथ संगत जी। आप खुद विचार कीजिए कि कोई भी संत महापुरुष आपको पूजा पाठ कर्म कांड करने से मना तो नहीं करेगा साथ संगत जी, ये सब आदेश आपके ऊपर छोड़ देगा। आप खुद विचार कीजिए, किस्मत अंतर आपको ज़्यादा सुकून देती है और दृढ़ विश्वास है साथ संगत जी। साथ संगत जी किससे आपको शांति मिलता है, सुकून मिलता है साथ संगत जी। एक बार की बात है, एक सत्संग में एक बड़े मुखी जी महात्मा आए हुए थे और स्टेज संभाल रहे थे साथ संगत, और वे महात्मा अपनी आप विधि बताने लगे साथ संगत जी। वे कह रहे थे कि मैं पहले भी सत्संग किया करता था और उसके साथ साथ विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा भी मूर्ति पर घर में बैठाता था साथ संगत जी, और साथ में सत्संग भी किया करता था साथ संगत जी। फिर एक दिन एक ऐसा समय आया कि एक महापुरुष ने उन्हें बताया, आपको सुकून किस्मत ज़्यादा मिलता परमात्मा का साक्षात्कार, दर्शन सतगुरु का दर्शन, जैसा कि कहा गया कि गुरुवर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथ संगत जी बस क्या था, उसी दिन से उन्होंने सब छोड़ दिया और सेवा सत्संग सुमरन करने लगे साथ संगत। और उन्होंने बताया कि आज सतगुरु की ऐसी कृपा है कि आप जैसे महापुरुषों ब्रह्म ज्ञानियों संतों का दर्शन व सेवा सुमरन सत्संग पाकर दास बहुत ही गदगद है साथ संगत जी। जैसा कि कहा गया कि एक को मानो एक को जानो
और एक हो जाओ। साथ संगत जी, फिर उन्होंने एक के तौर पर एक छोटा सा कहानी बताया साथ संगत जी। साथ संगत बंदर वाला, साथ संगत जी, साधु संगत जी, उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि एक वैज्ञानिक था। वह 5 बंदर को ले जा करके एक कमरे में बंद कर देता है साथ संगत, और कमरे में बंद करने के बाद छत पर एक सीढ़ लगा देता है, और सीढ़ी के बीचों बीच में 1 दर्जन पके हुए केले को लटका करके टांग देता है साथ संगत। और बंदर खिड़की के रास्ते सब देख रहे हैं साथ संगत। हर बंदर की ये तमन्ना होती है कि केला मैं पा जाऊं, केला मैं खा जाऊं, लेकिन साथ संगत जी दरवाजा तो बंद था, अब पाए तो पाए कैसे केवल को। और वो वैज्ञानिक क्या किया साथ संगत जी, पानी लेकर के वो छत पर चढ़ जाता है, और नीचे से ऊपर तक सीढ़ी लगा हुआ है, बीच में केला टंगा हुआ है साथ संगत, और कहता है कि एक बंदर को खोल दो। एक बंदर को खोला गया साथ संगत जी, तो वो दौड़ा दौड़ा बंदर आया और सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा केले को पाने के लिए। लेकिन होता क्या है साथ संगत जी, ऊपर बैठा एक आदमी वो पानी का फवारा बंदर के ऊपर मारता है, तो बंदर फिर नीचे चला आता है, केला को नहीं पाता है साथ संगत जी। कि दूसरा बंदर खोले, फिर दूसरा बंदर खोला गया साथ संगत। दूसरा बंदर भी केले की चाहत में ऊपर चढ़ने लगा, और ऊपर से पानी की बौछार होने लगी। वो भी बंदर फिसल कर के वापस आ गया। तीसरे को खोला गया साथ संगत जी, और तीसरा बंदर जब चढ़ने की तैयारी में था साथ संगत जी, तो दोनों बंदर उसको पकड़ लिए, मानो कि ऐसा लग रहा है कि वो बंदर क्या कर रहा है, तुम मत जाना, वहाँ मिलेगा नहीं साथ संगत जी। कुछ लोग साथ संगत जी तीसरा चढ़ने लगा, उसके ऊपर भी पानी की बौछार आने लगी, और वो भी लौट गया। और लास्ट में चौथा को खोला गया, पांचवा को भी खोला गया साथ संगत जी। लेकिन पांचवे को जब आया तो उसको चारों बंदर पकड़ लिए, मानो कि ऐसा लग रहा वो कह रहे हैं केले के पास मत जाना, मिलेगा नहीं। लेकिन साथ संगत जी, पांचवा का जब बंदर जाता है केले के पास, तो ऊपर बैठा हुआ आदमी पानी नहीं डालता, और वो बंदर केला पा लेता है साथ संगत जी, और केले को पा करके वो केला खा लेता है। तो साथ संगत जी, कहने का मतलब यह है कि आज संसार की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है कि लोग एक को मानने के तैयार नहीं हैं, एक को जानने के तैयार नहीं हैं, और लोग एक होना नहीं चाहते हैं साथ संगत जी। सतगुरु हमें सिखाता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना और एक होकर रहना है। जैसा कि गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मैं अनजना हूँ, अविनाशी हूँ, निरंकार हूँ, मैं कण कण में बसा हुआ हूँ साथ संगत। मुझे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता, और पानी डुबो नहीं सकती साथ संगत जी। ऐसा है अपना परमात्मा। ऐसे परमात्मा को कौन नहीं पाना चाहता,
और जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो बोलने के उपरांत तो अपने चरणों की धूल ही समझकर क्षमा कर दीजिएगा। साथ संगत जी प्यार और प्रीत से कहिए, धन्य निरंकार जी।